पटाखे फोड़ने के लिए देर हो गई, कोई बात नहीं। अरे बाबा आप अभी क्या बात है, हाथ को हिलाते हुए टाटा बाय बाय, ठीक से सुखी संसार। मतलब शादी नहीं हुई किस बात के सर, तो कुछ सालों बाद हम बात करेंगे हमारे बीच कुछ जोड़ा हुई है शशि, जिससे आगे हम बात करेंगे शादीशुदा जिंदगी कैसी बीत रही है, जरूर उनसे पूछेंगे। अब चलिए 20 अभी तक 20 जोड़ियां यहाँ पर आ चुकी हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लड़की जा रहे हैं फटाक से लेकर जा रहे हैं। उनका ही उनकी दुल्हन बहुत सुंदर आयोजन, बहुत बहुत आयोजन में जो मस्ती है, मजा है, जो शुभ है, आज इस मंच पर बनने वाले हैं, बड़े सूत्र में बनने वाले हैं। क्या बात है, ये कंपटीशन चल रहा है, शादियों का कंपटीशन। ये है यहाँ पर 10 जोड़ी लास्ट 11 जोड़ियां हैं। ओके, ये 11 जोड़ियां हैं, कुल 51 जोड़ियां। अभी तक आपने बहुत सारे रियलिटी शो में देखे होंगे ऐसे शादियों में होते हैं शशि, कोई गिरता है, कोई स्टेज से गिर जाता है। और कंफर्म कर लें कि सब आज- अपनी जोड़ियों के साथ ही खड़े हैं। हमारे एक दिन के राजा जो कहे जाते हैं, दूल्हे राजा। दिखाई दे रहे हैं आप सभी अब थोड़ा मुस्कुराहट लाना पड़ेगा, आप सभी प्लीज हंसिए। फोटो स्माइलिंग होनी चाहिए। ये लीजिए। नहीं, फोटोग्राफर को बहुत ही जरूरी है, दूल्हे से पहले वो दुल्हन को देख कर आते और हैं। चेहरा मुस्कुराता हुआ हो तो क्या। हमारे मंत्री महोदय से कि सभी जोड़े के साथ एक यादगार लम्हा बनाएं, तस्वीर हो जाए। आपके आशीर्वाद के साथ, इस फोटोग्राफ के साथ एक यादगार लम्हा होगा इनके लिए। एक जोरदार तालियां। बहुत ही भव्य आयोजन। इसे आप एक शादी के लिए न जाने कितने सालों तक, कितने महीनों तक मेहनत करते हैं। बनाए 1 by 1 आए, आशीर्वाद के लिए 1 by 1 आए, प्लीज। और जानेंगे हम जानते हैं कि आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ टोपी दिख रही हो। चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में प्रेस वाले बंधु बैठेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है जयमाला के बाद मुझे लगता है फोटोग्राफी हो चुकी है शशि। दूल्हा दुल्हन से निवेदन है कि वो अपनी अपनी दुल्हन के साथ अंदर जाएं। क्या बात है शशि, नया प्रोफेशन। जी, हम दूल्हा दुल्हन मंत्र की भाषा समझते हैं। बंधु कहते हैं कि अगर थोड़ा आप बैठ जाएं तो बाकी लोग बैठ जाते हैं। होता है कि शादी में भी बोलना पड़ता है, बैठिए ना, खा के जाइएगा। और खाना खिलाया तो कैसा खाना था, तो परवल तनी और सीझा। और शिव गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन है, ये सभी मेंबर्स हैं जो आज हमारे उपस्थित। एक जोरदार तालियां स्वागत करते हुए हमारे स्पीच बाय प्रेसिडेंट ऑफ मां वैष्णो देवी सेवा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सर ने बहुत ही कीमती वक्त हम सब के लिए निकाला है और अपना आशीर्वाद देने, 51 जोड़े को आशीर्वाद देने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। काफी सारे गणमान्य लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत अनोखा और बहुत ही बड़ा प्रयास है संस्था का, इतना बड़ा आयोजन संभव हो पाया है। ये समिति का प्रतीक चिन्ह है जिसमें अपनी विवाह की तार्किकता और तटस्थता के लिए जाने जाते हैं और इनके ही योगदान के लिए 2010 में पत्रकारिता के सबसे बड़े अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। 23 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसी कारण इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बिहार के ऐसे सपूत को बिहार वासियों का सलाम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान। बिल्कुल। और मुझे लगता है शशि, कभी कभी उन्हें भी सम्मानित करते हुए एक फख्र होता है जब पिता कोई ऐसा कार्य कर गया हो जो समाज के लिए एक सबक हो, समाज के लिए एक सम्मान की बात हो। वहां पर उपस्थित हैं सर, अजीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि
आती है तो समाज में बहुत कुछ बदला जा सकता है। उसके लिए आपके सहयोग के, सरकार के सहयोग की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं होने दिया, पैरों को हाथ बना लिया था विनोद ने। इतना ही नहीं, फुटबॉल खेलने और इसी दरमियान तैराकी भी सीखी। आज विनोद अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं। देश विदेश में होने वाले कई तैराकी प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। 2008 अनिल कुमार को और बसंत गोयल जी से अनुरोध है कि उन्हें स्टेज तक लेकर आए। वाकई आज इस मंच पे बताएं दोस्तों कि यहाँ पर हर तरह की भावनाएं जुड़ी है। रिटायरमेंट के बाद जब लोग आराम कर रहे होते हैं, वैसे समय में एनसी माथुर ने लोगों को जागरूक करने का जिम्मा संभाला है। ऐसी शख्सियत को हमारा सलाम। ऐसी शख्सियत को हमारा सलाम। कुछ शब्द कहें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी। के द्वारा आयोजित इस विवाह कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हैं यहाँ पर माननीय मंत्री श्री श्याम रजक जी, माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, हमारे राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भाई विद्यानंद विकल जी, श्री कन्हैया अग्रवाल जी जो अध्यक्ष हैं माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के, श्री जितेंद्र कुमार जी जो सचिव हैं माँ वैष्णो देवी सेवा संस्थान के, डॉक्टर से यहाँ पर श्री नंद किशोर शर्मा जी, श्री अजीत संजुम जी, श्री विनोद सिंह जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री नरेंद्र चंद्र माथुर जी, और यदि मैं नाम नहीं लूँ तो ये सब सारा नाम अधूरा रह जाएगा। आचार्य कुणाल साहब जो यहाँ पर आए, हम उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दिमाग में बात आ रही है कि माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के लोगों ने जब मुझे इस अवसर पर आने के लिए याद दिलाया, एक मिनट गंवाए बगैर हम यहाँ आने का अपना कार्यक्रम तय कर लिया। उस समय ऐसा लगता था ये सचमुच में कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, और खास करके शादी की बात जहाँ आती, विवाह की बात आती है, तो हमारे दिमाग में बात आई कि आज जब शादियाँ इस प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, आज शादी में क्रम में वधू पक्ष के लोग निश्चित रूप में, जैसा कि कुणाल साहब ने कहा, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सब चिंता करते हैं। और आज नहीं, बहुत पहले से भी इस संबंध में चिंताएं होती रही है। बात तो बहुत आगे है, विचारणीय है, उतनी सारी बातों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज समाज के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि पुत्र की शादी की चिंता क्यों नहीं होती है, पुत्रियों की शादी की चिंता क्यों हो रही है। और अगर ये प्रश्न आपने सामने लाते हैं तो इसका उत्तर हर समाज के तबके को, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो राजनेता हो या अन्य कोई भी हो, सबको इसका उत्तर ढूंढना होगा। और इस क्रम में माँ वैष्णो देवी संस्थान के साथियों को जो आज ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, हम समझते हैं उसी प्रश्न का एक उत्तर इन्होंने समाज के सामने रख दिया है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन बहुत पुनीत कार्यक्रम है। और आज एक कामन जोड़ी ही नहीं, हम तो कहना चाहते हैं कि समाज के लोगों को जो आज 21वीं शताब्दी में जाने को अपने को अहम भरते हैं, हम बहुत आधुनिक हो रहे हैं, हम बहुत विकसित हैं, हमारी सभ्यता बहुत ठीक है, उनके लिए एक सिंबल है, उनके लिए एक उदाहरण है। वो सोचें कि शादी कोई खरीद फरोख्त नहीं है, शादी एक आत्मा से दूसरा आत्मा का मिलन है। शादी अपने जीवन में जो जीवन आज अलग है, ये मनुष्य तन बहुत प्रक्रियाएं के बाद और बहुत तपस्या के बाद
हम सबों को मिलता है। और वहाँ पर आकर के अगर हम कुछ नहीं करें तो वो जीवन बेकार है। अगर हम आस्तिकता में विश्वास करते तो बात सही है, भगवान ने हमें यहाँ कुछ करने के लिए भेजा और हम यहाँ आकर के यदि कुछ नहीं करें तो मेरा जीवन का कोई फल नहीं होगा। और हम जीवन में जो कुछ करें उसमें हमारी अर्धांगिनी का बहुत बड़ा महत्व है, हमारे जीवन साथी का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे सिलसिले में यदि खरीद फरोख्त होता है तो वो जीवन संगी या जीवन के जो देने वाले साथ हैं उनका जीवन कहीं न कहीं अधूरी की बात हो जाती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज के अवसर पर कि आज शादी को जैसा मैंने कहा कि एक जीवन से दूसरे जीवन का मेल है, आत्मा से आत्मा का मेल है। और कैसे इस जीवन को हम सुखमय व्यतीत करें, कैसे गाड़ी रूपी दोनों पहियों को मेल से जैसे गाड़ी चलती है उसी प्रकार से नर नारी का मेल के साथ किस प्रकार से ये जीवन को हम आगे बढ़ावें और समाज को सेवा करें, देश के प्रति समर्पित हों, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति में जोड़ी का चुनाव बहुत आवश्यक है। तो हम कहना चाहते हैं जो पहले की बात आती थी कि किस प्रकार की शादियां होती थी, तिलक दहेज नहीं, स्वयंवर हुआ करते थे। और फिर उसके बाद आज यदि पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता में कोई तिलक दहेज की बात नहीं आती है। वहाँ पर है लोग पढ़ने वाले आपस में मिलते हैं, एक कमिटमेंट होता है और वो शादी करते हैं और जीवन भर निर्वाह करते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोगों को भी इस प्रकार से तय करना चाहिए बच्चे बच्चियों को कि जीवन में कैसे हम आगे बढ़े, कैसे अच्छा काम करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए। और इसके लिए आवश्यक है कि एक जीवन संगी जो ठीक ढंग से हो, उनके दिमाग और दिल के अनुरूप काम करने वाले हों, उनके स्टेटस के रूप में काम करने वाले हों, उनका चुनाव यदि होता तो उनका जीवन सफल हो जाता है। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वर्णाश्रम का जो पद्धति दी गई थी उस पद्धति में था कि हम 4 भाग में बटे हुए हैं और काम के लिए बटे हैं। लेकिन आज उस काम को न बांटवारा मान करके आज हम जाति धर्म उपजाति गोत्र के नाम पर बट गए हैं। और यही कारण है कि हम में जातीय विसंगताएं हो गई है और इन सब विसंगताओं के चलते आज हमारा समाज कहीं से कहीं जा रहा है। और नहीं तो एक जमाना था जब हिंदुस्तान को लोग जगत गुरु मानते थे, यहाँ राम राज की परिकल्पना हम लोग एक सुना है कि दैविक भौतिक तापा राम राज का वो नहीं व्यापा। उस समय मैं समझता हूँ दहेज की बात नहीं थी, दहेज पर तानाएं नहीं होती थी और समाज के लोग ठीक ढंग से काम करके आगे समाज को ले जाने की बात करते थे। और समाज में कैसा काम होता था, किस ढंग से काम होता था, उसका वर्णन करने पर समय लगेगा। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि हम अपने संस्कृति को समझें। हमारे संस्कृति में इन सब बातों का बहुत बड़ा आधार है और उसको देख करके हम सीख सकते हैं। लेकिन आज दुख है इस बात की कि हम अपने संस्कृति को भूल गए हैं, हम दूसरे की संस्कृति को मान के चलते हैं। और आए दिन लैला मजनू की बात हम लोग सुनते हैं, इल्लू इल्लू की बात सुनते हैं और क्या क्या बात सुनते हैं। तो हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि इस इल्लू के चक्कर में नहीं पड़ करके अपने पुरानी संस्कृति को अपना करके एक जीवन में किस प्रकार से हम जीवन संगी को चुने तो हमारा जीवन आगे ले सकता है, वैसा वो यहाँ पर अपना काम करें। और ऐसा आकर करने पर हम समझते हैं कि हमारा समाज भी ठीक रहेगा। और आज माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा ये जो अद्वितीय कार्य है और इस कार्य में आज एक आमन जोड़ी को जो आज एक सूत्र में बांधने का काम किया है, इसके लिए पहले हम माँ वैष्णो देवी सेवा समिति को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त हैं, साधुवाद देते हैं। और उन जोड़ों को जीवन सुखमय हो और सानंद जीवन व्यतीत करें और व्यवहारिक जीवन व्यतीत करें। ये नहीं कि आज यहाँ आ गए तो जैसे पाश्चात्य में होता है कहीं खटपट हो गई मियाँ बीवी में तो चलिए तलाक ले लिया, चलिए हम एक दूसरे से मिल गए। हमारे यहाँ ये बातें नहीं थी। हमारे संस्कृति में शादियाँ जब हो जाती थी, शादी पिता माता के माध्यम से या जैसे भी हो तो जीवन पर्यंत हम उसको निभाते थे, चाहे वर हो या वधू हो, कोढ़ी हो, लांगड़ हो या अशिक्षित हो, मूर्ख
पानी पिए छान के और शादी करे जान के। हम समझते हैं कि शादी के पहले इस प्रकार की बात को समझ लेना चाहिए, उसके बाद शादी करना चाहिए और करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम उन जोड़ों को जो ये कामन जोड़ा यहाँ पर आए हैं उनको हम बधाई देते हैं, सुखमय जीवन की कामना के लिए उनको हम आशीर्वाद देते हैं। और जहाँ तक माँ वैष्णो देवी सेवा समिति का सवाल है, हम तो यही कर सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े आको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। आज इस तरह की संस्था का सेवा करके ऐसा उदाहरण आपने पेश किया है, न सिर्फ शादी के माध्यम से हमको मालूम हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में अभी आपने चक्षुदान दान की भी बात कही और तरह की सेवा आप कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि चक्षुदान और चक्षु बैंक के संबंध में आपने चर्चा की है, उसके लिए आप प्रयास करें। हम भी अपने सरकार की ओर से इसको देखते हैं क्या हो सकता है, और यदि आपको इसमें मदद की आवश्यकता होगी तो हम बिहार सरकार से मदद करने का भी हम प्रयास करेंगे, इसमें आप आगे बढ़ें। और न सिर्फ चक्षुदान चक्षु बैंक के संबंध में बल्कि और आयाम जो आपके हो रहे हैं उस संबंध में विस्तृत हमसे विमर्श करेंगे। जरूरत पड़ने पर जो भी मदद होने की बात होगी निश्चित रूप में हम आपका मदद करेंगे और इस प्रकार का काम आप करते रहें। इस समाज की आज की बहुत भारी खामी है, बहुत भारी बुराइयां हैं जो रोज दिन पेपर में हम लोग देखते हैं। दहेज के चलते हत्या, दहेज के चलते टॉर्चरिंग, महिला आयोग बना है, मानवाधिकार बना है, सब में आए दिन इस तरह की बातें आते रहती है। हम समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जात पात की बात भूल करके हम तो कहना चाहेंगे कि ये एक जात से दूसरे जात की शादी की बात अगर हो, अंतर जातीय विवाह की बात हो तो अति उत्तम है, इसलिए कि हम सब एक मनुष्य हैं, सब एक मानव के संतान हैं, हम एक परम पिता के संतान हैं। यहाँ पर आकर के हम लोगों को कोई व्यवस्था ने हमको अलग अलग कर दिया है और जब हम समझने लगते हैं कि वो व्यवस्था हम लोगों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो वैसी व्यवस्था को तोड़ना चाहिए और तोड़ करके यदि हम आगे आते हैं और अंतर्जातीय विवाह करके जाति धर्म और ये सब बात मिटा देते हैं तो उससे न सिर्फ समाज की भलाई करेंगे बल्कि उससे देश की सार्वभौमिकता को भी हम आगे में रखना चाहते हैं। आज देश के सामने संकट है, कहीं राज्य की बात होती है, कहीं भाषा की बात होती है, कहीं धर्म की बात होती है। अगर इस भावना से प्रेरित होकर के हम काम करेंगे तो जो हमारा भारत महान है, भारत की महानता को और ऊंचे शिखर पर ले चलने में हम कामयाब होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के सभी साथियों को पुनः पुनः साधुवाद देते हैं और हम फिर दोहराते हैं कि आपके लिए बिहार सरकार से जो मदद की बातें होगी, जिसमें आपका चक्षु बैंक का भी सवाल है, अन्य प्रकार के भी सवाल है, सभी